नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली और यहाँ सूर्य के पर्व से आगे पहुँच गई, यानी कुल मिलाकर के यहाँ अपने आप में जब इस प्रकार से उंगली पहुँच जाए या थोड़ा बहुत ही आगे हो तो व्यक्ति के पास डिसीजन पावर बहुत अच्छी होती है। वाणी बहुत अच्छी होती है। वाणी के प्रभाव से दूसरों को आकर्षित करता है ऐसा व्यक्ति। साथ ही साथ बहुत तरीके से एकदम कदम फूंक फूंक कर चल करके जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अब बात करूंगा आपकी सूर्य की उंगली की। ये सूर्य की उंगली और यहाँ पर सूर्य की उंगली की जब मैं लंबाई को देखता हूँ तो अच्छी खासी उंगली है और सीधी खड़ी हुई है, यानी कि मन से भी मजबूत है और अपने आप आत्मा से भी मजबूत है, स्वच्छ भी है और व्यक्ति निडर किस्म का होता है ऐसा व्यक्ति। तो इस प्रकार का साथ ही साथ अगर ये दोनों उंगलियां शनि की और सूर्य की उंगली यहाँ मिला देंगे और इसके बाद में यदि यहाँ गैप रह जाए तो आप ये समझिए, यदि दोनों बीच वाली उंगलियों को मिलाएं और बीच में गैप रह जाए इस तरह यहाँ पे, तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का झगड़े का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ मन मुताबिक माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है। अब बात करेंगे यहाँ पर आपकी सीधी सीधी शनि की उंगली की। शनि की उंगली बिल्कुल एकदम श्रेष्ठता से यहाँ पर सीधी खड़ी हुई है, लेकिन सेकंड पर कुछ हल्के से कट लगते हैं देखने में। जब इस प्रकार के कट होते हैं तो समझ लीजिए कि संघर्ष के साथ व्यक्ति धन के आगमन प्राप्त करता है। कुल मिलाकर यहाँ शनि की ढैया 7.5 ज़्यादा प्रॉब्लम वाली आपके लिए नहीं है। अब बात करूँगा आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यहाँ पर एकदम स्वाभिमान तरीके से खड़ी होती है, यानी व्यक्ति जो छोटे तबके के लोग होते हैं उनको ज़्यादा मुख नहीं लगाता, साथ ही साथ उनको डांट डपट करके रखता है, उन पर कमांड करके रखता है। तो इस प्रकार की ये बृहस्पति की उंगली ईश्वर के प्रति आस्था को भी दर्शाती है और कुल मिलाकर के परिवार के मान सम्मान को बढ़ाने वाली उंगली भी है। अब बात कर लेंगे हम आपके बुद्ध पर्वत पर। यहाँ बुद्ध की उंगली सही थी तो वहाँ बुद्ध का पर्वत देखते हैं। बुद्ध का पर्वत और बुद्ध के पर्वत पर ये इतनी सारी रेखाएं जो ऊपर की तरफ खड़ी हुई होती हैं तो व्यक्ति के अंदर एनर्जिक पावर बढ़ाती हैं, यानी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने वाली ये रेखाएं आपके पास जितनी ज़्यादा होती हैं व्यक्ति के पास उतनी ही ज़्यादा लाभकारी होती हैं। और आपके हाथ पर यहाँ खड़ी हुई हैं तो ये इस बात का लाभ पहुँचाती हैं कि आपके पास पूरी की पूरी क्षमता है। आप मेहनत के लिए जब लग जाते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व और कोई भी इस प्रकार की यहाँ पर रेखा नहीं है जो मैं इस तरह कह सकूँ कि आपको राज्य सरकार संबंधी कोई कार्यों के अंदर सफलता के योग है। उस प्रकार की यहाँ रेखा नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक क्षेत्र में जाकर सफलता का योग है। कुल मिलाकर के जब इस प्रकार की रेखाएं होती हैं तो आप ऐसा समझते हैं कि अग्नि के क्षेत्र से या सोने चांदी के क्षेत्र से व्यक्ति को लाभ मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की रेखा यहाँ पर। अब बात करूँगा मैं आपके अगले पर्व जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। शनि का पर्व धन के पर्व के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जाना जाता है। अभी वर्तमान में यहाँ अच्छी खासी रेखाएं आपके पास विराजमान हैं जो इस बात को बताती हैं कि जीवन के अंतिम समय तक पर भी धन के आगमन आपके पास निरंतर रूप से बने रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व पर कोई बहुत अच्छी रेखाएं विराजमान नहीं मिली। जब बृहस्पति पर्व पर बहुत अच्छी रेखाएं विराजमान नहीं मिलती हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप में परेशानी, यानी पत्नी के साथ वैचारिक मतभेदों की स्थिति को रहती है। कुल मिलाकर के यदि मकान की बात, ज़मीन की बात करें तो वो आपके पास ठीक तरीके प्रकार से रहेगा बना हुआ। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर विवाह रेखा। देखी मैंने वो काफ़ी लाइनों से हल्की हल्की से कटी हुई है, साथ ही साथ हृदय रेखा भी बहुत बुरी तरीके से कटी हुई है। यहाँ जब इस प्रकार की हृदय रेखा व्यक्ति को होती है तो व्यक्ति यहाँ स्वयं बीमार रहता है, उसी के साथ साथ पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेदों को भी ये रेखाएं यहाँ पर उजागर करती हैं। मन के अंदर जब इस तरह की हृदय रेखा के अंदर रेखाएं पड़ी हैं तो स्वास्थ्य के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी बातों, अपनी आचरण पर भी ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए ये बात हो गई। अब मैं बात करूंगा इसके बाद में आपके सीधे मंगल पर्व की। मंगल पर्व साहस का कारक होता है और यहाँ पर साहस की रेखाएं लगातार बनी हुई हैं, यानी कुल मिलाकर जितनी स्पष्ट रेखाएं ज़्यादा होती हैं उतनी व्यक्ति के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यहाँ कुल मिलाकर के ये एनर्जी की रेखाएं आपके जीवन के अंदर उद्घोषक रूप से यहाँ पर विराजमान है।
अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व के लिए मैंने आपका दूसरा हाथ लिया था। देखिए, आप यदि देखें तो यहाँ द्वितीय मंगल पर्व पर इतनी सारी रेखाएं छोटे छोटे रूप से निकल रही हैं, जो आपके दूसरे हाथ में नहीं थी। जहाँ ये रेखा छोटे छोटे रूप से निकल रही हैं, वहीं इन मंगल रेखाओं पर रेखा 2-3 खड़ी हुई भी हैं। अब इन रेखाओं का मतलब क्या होता है? द्वितीय मंगल पर जब ये रेखाएं आती हैं तो व्यक्ति को जहाँ आप साहस को प्रदान करती हैं, और साथ ही साथ अगर देखें तो साहस के द्वारा व्यक्ति को कई मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है। ये खड़ी हुई रेखा जो होती है, ये मुकदमों में विजय को प्राप्त कराती है। तो कुल मिलाकर झगड़े झंझट आपके जीवन में आएंगे, जिनको आप सुलझाने में समर्थ होंगे। तो इतनी सारी रेखा यहाँ पर जो खड़ी हैं, ये झगड़े झंझट मुकदमे कोर्ट कचहरी का आना जाना, इस चीज़ों को दर्शाने वाली ये यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्वत, यहाँ पर ये रेखाएं खड़ी हैं। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर सीधा सीधा आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और बिल्कुल जाकर के बुद्धि रेखा और एकदम जाकर के इसका सीधा सीधा संबंध चंद्र पर्वत से हो गया है। जब इस प्रकार की रेखा व्यक्ति के साथ में होती है तो व्यक्ति दूर स्थानों के काम करने के साथ ही व्यक्ति अपने जीवन में लाभ उठा सकता है। यानी कि घर से दूर कोई काम करेगा तो वहाँ से लाभ, ट्रैवलिंग से लाभ, यात्राओं से लाभ, या आप ये समझते हैं कि कुल मिलाकर के और अधिक आगे अगर आगे योजना अगर व्यक्ति बनाए तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी जुड़ जाए तो विदेश तक भी व्यक्ति विदेश तक से भी संबंध बना करके काम प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ कुल मिलाकर ये रेखाएं मिली। साथ ही साथ ये क्योंकि चंद्र पर्वत भी था नीचे, तो चंद्र पर्वत पर ये रेखाएं ट्रैवलिंग दिखलाती हैं। एक रेखा यहाँ नीचे से जाकर के चंद्र पर्वत से निकल करके यहाँ भाग्य रेखा में मिली है। इतने नीचे से जब मिलती है तो व्यक्ति को थोड़ा सा अपने चरित्र के प्रति भी, क्योंकि आपका जो केतु स्थान है ये बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो कुल मिलाकर के यहाँ केतु स्थान पर इस प्रकार के क्रोशों का आना और शादी इतनी सारी रेखाओं का मिलना, तो ये आपने बताया एनी अफेयर, बिल्कुल निश्चित रूप से एनी अफेयर है नहीं, एनी अफेयर्स तो आपके हैं ही। और साथ ही साथ आपको चरित्र के प्रति सावधानी भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये अपने आप में मस्तिष्क रेखा के साथ ये रेखाएं जाके मिलती हैं, जो व्यक्ति को डिप्रेशन भी दे सकती हैं, बदनामी भी दे सकती हैं। तो यहाँ केतु क्षेत्र का ज़्यादा पीड़ित होना इस प्रकार को दिखलाता है। तो चलिए, आपको यह इस बात की आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। केतु क्षेत्र से निकल करके शुक्र पर्वत के साथ संबंध बनाना व्यक्ति के जीवन में ट्रैवलिंग भी जोड़ती है। तो यहाँ यात्राएं भी हैं, तो यात्राओं में कष्ट भी है, तो यहाँ साथ ही साथ चरित्र के प्रति सावधानी रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा संकेत मौजूद हैं। और आगे मैं बताऊं आपको, यही रेखा जाकर के आपके मस्तिष्क रेखा को भी लगातार जाकर के ऊपर बहुत मोटे रूप से काटती हैं। तो जब इस प्रकार से मोटे रूप से रेखाएं काटें तो ये व्यक्ति के दिमाग में मानसिक चिंता को भी दर्शाने वाली रेखाएं हैं। तो ये आपके साथ में आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी, क्योंकि मस्तिष्क रेखा एकदम अगर ढलवा होकर के जा रही है तो मानसिक चिंताओं को या दिमाग पर नियंत्रण ना रखने की वजह से बदनामी को भी दर्शाने वाली रेखाएं आपको मैंने बताई हैं। अब बात हो गई, इसके बाद में आपकी कर लेते हैं बात भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और आपकी 31 साल की उम्र है, दूर स्थान से जुड़ करके भाग्य स्तर रेखा चली। यहाँ जाने के बाद आपके जीवन में जहाँ आप 31 वर्ष बोलते हैं, तो निश्चित रूप से मैं एक बात को कह सकता हूँ कि यहाँ आपको 31 वर्ष पे ये दो रेखा यहाँ जा कर के इस तरीके से ये दूसरी रेखा का उदय, यानी कुल मिलाकर के बहुत जल्दी आप दूसरे व्यवसाय से जुड़ने वाले हैं, और दोनों ही व्यवसाय आपके चलते रहेंगे, इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखा है। यानी कि आपने कहा बस ट्रैवल का व्यवसाय शुरू रखूं या बंद करूं, बिल्कुल बंद ना करें, वो भी आपका चलता रहेगा एक बात, क्योंकि दूर स्थान से संपर्क करके लाभ उठाने की रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं, तो उसे बिल्कुल बंद ना करें और उसको आप जारी रखें। दूसरी बात, आपने कहा बिजनेस इन फ्यूचर, बिल्कुल बिजनेस इन फ्यूचर रेखाएं हैं और इसमें कोई शक नहीं था कि चंद आपके बुध पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं खड़ी थी, तो उनका संबंध जब बनता है तो व्यक्ति को साथ बिजनेस इन फ्यूचर बनता है। और यहाँ सूर्य चित्र पर इस जगह से भी एक रेखा जाकर जा रही है, जो सूर्य चित्र का पर्वत, ये भी व्यापारी ही बनाती है व्यक्ति को।
तो आप अगर कोई दूसरा काम करें तो मेरे हिसाब से आपकी रेखाओं के अनुसार आपको कुटुंब का व्यवसाय बनता है, आपको फूड का व्यवसाय बनता है, रेस्टोरेंट का व्यवसाय बनता है। और अ, अगर कपड़े में करें तो कपड़े में गारमेंट्स का काम, यानी कि उसकी फैक्ट्री बना लें और फैक्ट्री बना करके माल की सप्लाई करें, तो इस तरह का काम आपका बनता है गारमेंट्स में। तो यहाँ आपको जो काम और बनते हैं वो कभी मैंने थोड़ा इशारा आपको दे दिया है। तो बिजनेस इन फ्यूचर दूसरा तो पक्का है और होगा शुरू और वो चलता भी रहेगा। चलिए, आपने कहा मनी प्रॉब्लम है कब सॉल्व होगी। जब यहाँ तक आपका मनी प्रॉब्लम सॉल्व का सवाल है तो बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपके जीवन का असली समय शुरू होगा 35 वर्ष के बाद। तो 35 वर्ष के बाद ज़्यादा अनुरूपता के साथ में आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। अभी थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन 35 वर्ष के बाद में अनुरूपता से ये काम चलने वाला है। आपने कहा हेल्थ के बारे में, हेल्थ इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं आपके हाथ के अंदर, वो नीचे केतु स्थान पर भी दिखलाई दिए थे। तो यहाँ हो सकता है कि पुरुषों से संबंधित कोई रोग का सामना भी करना पड़ जाए। तो यहाँ कुल मिलाकर ऊपर हृदय रेखा ने बताया और नीचे भी बताया, तो आपको बहुत ज़्यादा सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। रेगुलर चेकअप अपना आप जारी रखिएगा, तो उसमें आप एक दवाई लेते रहेंगे और अपना ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल सही रहेंगे, क्योंकि आयु रेखा अपने आप में ठीक तरीके से यहाँ विराजमान है। मैरिड लाइफ के लिए मैंने आपकी रेखा ऊपर देख ली है, कहीं से कहीं तक कोई तलाक का संकेत आपके अंदर नहीं मिलता है। और यहाँ थोड़ा वैचारिक मतभेद के लिए ज़रूर ये हाथ आपका बताता है, तो वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा हाथ के अंदर है। तो सारी रेखाओं को बताया। अब मैं बताने वाला हूँ आपको शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व लग्जीरियस जीवन के लिए जाना जाता है। यहाँ यदि जितना बड़ा शुक्र पर्वत होता है उतना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मैंने देखा है कि परिवार के पीछे से मिलता हुआ आता है, यानी कि माता पिता के द्वारा भी काफ़ी कुछ सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ ठीक ठाक यहाँ लग्जीरियस जीवन मौजूद है, ठीक ठाक। अब बात करता हूँ आपके सीधा सीधा संतान रेखा की। संतान रेखा आपके हाथ से दिखलाई नहीं पड़ रही हैं, पत्नी के हाथ से पता लगती हैं कितनी संतान रेखाएँ आपको होंगी। तो चलिए, मुझे सबसे ज़्यादा पूरे हाथ के अंदर दो ही चीज़ की चिंता है, एक आपके स्वास्थ्य की और दूसरा आपके व्यवसाय आपका सही तरीके से आपका व्यवसाय चलता रहे। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको दो उपाय बता देता हूँ। आप अपने व्यवसाय की जो स्थान है उस पर बैठ कर के, जो ऑफिस है उसमें बैठ कर के प्रतिदिन सुबह या शाम में श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम का पाठ करें। साथ ही साथ आपको रोगों के लिए, रोग जो हैं इनके लिए ओम होम जू सहा, ओम होम जू सहा, इस माला की मंत्र का जाप करें। ज़्यादा से ज़्यादा महामृत्युंजय मंत्र की माला का भी जाप कर सकते हैं। तो ये आप करें, शिव पूजा करें, शिव मंदिर जाया करें, कम से कम सोमवार को शिव परिवार को स्नान कराएं, तो रोगों से भी छुटकारा मिलेगा। एक बेहतरीन सा पोखराज पीनिए और एक यहाँ पर आपको मूंगा पहनना है। ये दोनों रत्न मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे भी मंगा सकते हैं। बस इतना करिए, जीवन में आप सकुशल प्रसिद्धि प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।